हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीक के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो करंट अफेयर है ये मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लेकर आई हूँ। इनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी, आप अपने नोट्स बना सकते हैं इससे। तो आज का जो फर्स्ट करंट अफेयर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है इन जून 2025 इंडिया साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट टू एनहांस कॉर्पोरेशन इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर विद विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। यानी कि जून 2025 में भारत ने कौन से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो वियतनाम ने अ, इंडिया के साथ ये जो आशय पत्र है, लेटर ऑफ इंटेंट, साइन किया है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है, रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड अ नोवल वेनेडियम पेंटोक्साइड नैनोजेम टू प्रिवेंट abnormal ब्लड क्लॉटिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किस इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ताओं ने रिसर्चर में असामान्य रक्त के तबके, यानी जो हमारे जो ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है उनको रोकने के लिए एक नया वैनेडियम पेंटोक्साइड नैनोजाइम विकसित किया है। तो जो वैनेडियम पेंटोक्साइड नैनोजाइम है, ये क्या करेगा, ये जो ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है उसको रोकने में हेल्प करेगा। तो ये किसने इसको डेवलप किया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु ने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country has been elected as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2026-27 term? यानी कि यहाँ हमें बताना है कि जो 2026 से 27 का जो टाइम पीरियड है, टर्म है, उसके लिए जो हमारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होती है, किस कंट्री को उसका अस्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पर चुना गया है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 5 कंट्री को जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो यहाँ पर बनाया गया है। फर्स्ट है आपका लातविया, सेकंड है बहरीन, थर्ड जो कंट्री है वो है कोलंबिया, फिफ्थ है लाइबेरिया, और जो लास्ट कंट्री है, फिफ्थ कंट्री है, वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इन पांचों कंट्री को सुरक्षा परिषद का अस्थायी यानी नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पर बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन जून 2025 which active volcano erupted in Italy causing disruption in ईस्टर्न सिसिली। यानी कि जो इटली है वहां पर कौन सा माउंट ज्वालामुखी फटा है जिससे जो ईस्टर्न सिसिली है वहां पर अशांति फैल गई है? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा माउंट एटना। तो जो माउंट एटना ज्वालामुखी है वो इटली में इरप्ट हुआ है, जहाँ वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन 2025? यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है उसका चेयरमैन यहाँ पर किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस महेंद्र देव। इन्हें प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन यहाँ पर चुना गया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 1000 मेगावाट वेरिएबल स्पीड pumped storage plant recently whose first unit of the COD is located in which state? जो 1000 मेगावाट वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट है जिसकी पहली यूनिट ने हाल ही में सीओडी हासिल की है, वो किस स्टेट में है? तो ये जो प्लांट है आपका, ये आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। व्हाट इज द न्यू पॉलिसी रेपो रेट सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज जून 2025? तो जून 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट क्या सेट की है? तो इसका आंसर है आपका 5.50%। तो ये रेपो रेट आरबीआई ने यहाँ पर सेट की है। रेपो रेट क्या होती है? जो रेपो रेट होती है वो एक ऐसी रेट होती है जिस पर कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे जो भी जो हमारे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which Indian state launched an initiative to distribute 6 lakh stainless steel bottles to school children in 2025 to curb plastic pollution? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से स्टेट में प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए स्कूल के बच्चों को 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें देने की पहल शुरू की है। तो वो स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये एक पहल शुरू की है कि वो अपने स्कूल के बच्चों को स्टेनलेस स्टील की बोतलें देंगे ताकि वहाँ पर जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which initiative was inaugurated by Union Home Minister Amit Shah in June 2025 to promote the use of Indian languages in administrative functioning? देखिए जो अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भारतीय भाषाओं के जो यूज को बढ़ावा देने की ये कौन सी पहल का उद्घाटन उन्होंने यहाँ पर किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारतीय भारतीय भाषा अनुभाग। तो इस इनिशिएटिव की उन्होंने पहल की है ताकि जो हमारी लैंग्वेज है, इंडिया की जितनी ही लैंग्वेज है उनके को बढ़ावा दिया जा सके। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्थ इंडियन सेंट्रल एशिया डायलॉग वाज हेल्ड इन विच स्टेट इन जून 2025? देखिए जो फोर्थ अभी इंडिया एंड सेंट्रल एशिया जो डायलॉग हुआ था जून 2025 में, वो किस सिटी में आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर है हमारा न्यू दिल्ली। तो ये जो डायलॉग हुआ है ये हमारी न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस 2025? किसने फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा आपका कोको को कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। विच मिनिस्ट्री रिलीज द 8th एडिशन ऑफ एनुअल स्टेट इंडिया 2025? कौन सी मिनिस्ट्री ने जो ये इन एनुअल स्टेट इंडिया 25 है इसका 8वां संस्करण 8th एडिशन इसका जारी किया है? तो इसका आंसर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक ने एनुअल स्टेट इंडिया 2025 का 8th एडिशन अभी हाल ही में जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने रोबोटिक रखरखाव के साथ एक कक्षीय स्टेशन से स्वचालित
अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण की अनुमति देने वाली तकनीक का पेटेंट कराया है? यानी कि विच कंट्री हैज रिसेंटली पेटेंटेड अ टेक्नोलॉजी अलाउड ऑटोमेटिक स्पेसक्राफ्ट लॉन्चेस फ्रॉम एन ऑर्बिटर स्टेशन विद रोबोटिक मेथड? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रशिया। रशिया ने हाल ही में ये पेटेंट अभी कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन एपिक वॉर स्कॉलर ताजी पनिशकर who recently passed away widely known for interpret? जो अभी दाजी पनसिकर हैं उनका अभी हाल ही में देहांत हो गया था। तो वो किस महाकाव्य किस एपिक की व्याख्या के लिए वो मुख्य रूप से जाने जाते हैं? तो जो ये दादी पनसिकर जी हैं ये महाभारत की व्याख्या के लिए जाने जाती हैं। इन्होंने महाभारत की व्यापक रूप से व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशन डे 2025 इसकी थीम क्या थी इस बार? जो वर्ल्ड ओशन डे है आपका वो 1 जून को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी हमारी वंडर सस्टेन व्हाट सस्टेन। तो ये इस बार की वर्ल्ड ओशन डे की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 टाइटल? किसने जो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 है उसका टाइटल यहाँ पर है उसका टाइटल आप जीता है मैग्नस कार्लसन ने इस टाइटल को यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2024 मातृभूमि साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हु वॉज कन्फर्ड द 2024 मातृभूमि लिटरेसी अवार्ड? तो ये जो अवार्ड है हमारा ये दिया गया है सारा जोसेफ को। सारा जोसेफ को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who won the gold medal in the women's javelin throw at the Taiwan Athletic Open 2025? यानी किसने ताइवान एथलेटिक ओपन जो उसमें वुमेन्स javelin थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा हमारा अनु रानी ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who recently broke the 400-meter freestyle world record at the Canadian Swimming Trails in 2025? हाल ही में जो कनाडाई तैराकी जो ट्रायल हुआ था जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें 400 मीटर फ्री स्टाइल विश्व रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो इसका जो हमारा आंसर है ये रिकॉर्ड हमारा तोड़ा है समर मैकिंटोश ने। समर मैकिंटोश ने 400 मीटर फ्री स्टाइल का जो ये स्विमिंग ट्रायल्स होता है इस पर रिकॉर्ड को तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल मोदीज नीति शास्त्र द वर्स इज ऑयस्टर? जो ये बुक है हमारी मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज ऑयस्टर ये इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? तो जो इस बुक के जो ऑथर हैं वो है आदिश सी अग्रवाल। आदिश सी अग्रवाल ने ये मोदीज नीति शास्त्र बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। Which Indian state has decided to start giving unit geodat 13-digit alphanumeric IDs for infrastructure development project from October 1st 2025? तो कौन से स्टेट में 1 अक्टूबर 2025 से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए एक जियो टैग तेरह जो अल्फान्यूमेरिक डिजिट होती हैं उनकी आईडी देना शुरू किया है? तो वो स्टेट है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये आईडी जियो टैग देना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जून 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये जो अतिरिक्त प्रभार है एलआईसी के सीईओ का ये दिया गया है हमारा सत्यपाल
भानु जी को, सतपाल भानु जी को एनआईसी के सीओई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर कैप्टन हु वाज अवॉर्डेड द आईसीसी बॉल ऑफ फेम ऑनर इन जून 2025। यानी कौन सा वो इंडियन क्रिकेटर है जिसे हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम ऑनर दिया गया है। तो वो क्रिकेटर है हमारे एमएस धोनी जी। एमएस धोनी को ये अवार्ड दिया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन द 2025 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल। तो जो फ्रेंच ओपन में जो मेंस सिंगल टाइटल है वो किसने जीता है? तो ये जीता है हमारा कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने मेंस सिंगल का फ्रेंच ओपन यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has been handed over the chairmanship of the 12 BRICS Parliamentary Forum scheduled for 2026? ये जो 2026 के लिए जो हमारे 12 ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किस देश को वहां पर सौंपी गई है? तो वो सौंपी गई है हमारे इंडिया को। तो ये जो हमारे फॉर्म होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? इसे इंडिया डिसाइड करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization partnered with India AI mission at the IGAI blow of the final stakeholder consultation on the AI readiness assessment methodology in June 2025? ये किस संगठन ने जून 2025 में एआई रेडीनेस असेसमेंट मैथोडोलॉजी पर अंतिम हितधारक परामर्श की मेजबानी करने के लिए इंडिया एआई मिशन और इकिगाई कानून के साथ भागीदारी की है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। यूनेस्को ने ये भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कितनी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है या फिर आमंत्रित किए गए हैं? हाउ मैनी टाइम्स हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड और बीन इनवाइटेड टू G7 समिट? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक 6 बार G7 के जो शिखर सम्मेलन होते हैं वहां पर इनवाइट किया गया है। और जो ये एक बार G7 की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो हो रही है कनाडा। कनाडा अब की बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2025 which was rediscovered in चंडीगढ़ इंडिया आफ्टर नियरली 60। यानी कि जून 2025 में लगभग 60 वर्षों के बाद भारत के चंडीगढ़ में कौन से दतिया जीन्स को फिर से खोजा गया है? यानी कि जो आप कह सकते हैं को एक बार ये लुप्त हो गया था और उसे दोबारा से खोजा गया है। वो दतिया जीन्स कौन सा है? तो वो है हमारा लोस्कना। लोस्कना दतिया के जीन्स को 60 सालों के बाद फिर से चंडीगढ़ में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the latest SEZ rule changes, what is the new minimum land requirement for setting up semiconductor or electronic component manufacturing units? जो भी हमारे नई SEZ नियमों में जो बदलाव हुआ है उसके साथ अर्धचालक या इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए जो नई भूमि न्यूनतम भूमि की आवश्यकता क्या है? यानी कि ये जो भी हमारी यूनिट स्थापित की जाएंगी उसके लिए मिनिमम लैंड यहाँ पर कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है हमारा 10 हेक्टेयर। तो मिनिमम जो लैंड है वो 10 हेक्टेयर होनी चाहिए, तभी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country celebrated the Poson Poya festival
commemorating the arrival of Buddhism over 2000 years ago by Arhat Mahinda। किस देश ने 2000 साल पहले अर्हाट महिंदर द्वारा बौद्ध धर्म के आगमन की स्मृति में पोषण पोया महोत्सव मनाया? तो वो कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका में ये फेस्टिवल अभी हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has won gold in the women's 10 kilometer race at the Australian Race Walking Championship 2025? तो जो ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 होती है, उसमें महिलाओं की जो 10 किलोमीटर की जो रेस होती है उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा हमारा प्रियंका गोस्वामी ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका आंसर है प्रियंका गोस्वामी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। In June 2025, which state cabinet has recently approved an ordinance to regulate the fee structure in private school with penalties up to 10 lakh? यानी कि वो कौन सा यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, जहाँ पर जो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो फीस बढ़ाते रहते हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए एक अ, आप कह सकते हैं कि अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। तो वो यूटी है हमारी दिल्ली। सॉरी, दिल्ली ने अभी हाल ही में ये अध्यादेश जारी किया है कि जो प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से जो फीस में बढ़ोतरी करते रहते हैं वो अभी नहीं की जाएगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ बी डेवलप्ड? तो यहाँ पर हमें बताना है कि भारत के पहले पानी के नीचे का जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, या फिर आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल कोरल रीफ चट्टान को कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा वेंगुलर वेंगुल ये जो वेंगुर्ला है ये महाराष्ट्र में है और यहाँ पर जो पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है और इसके अलावा यहाँ पर आर्टिफिशियल जो कोरल रीफ होते हैं उन्हें भी डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस पूरा who has recently announced his retirement from all format of international cricket represented which क्रिकेट टीम? यानी कि जो ये निकोलस पूर्णप है, इन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का अनाउंस किया है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो जो निकोलस पूर्णम है वो वेस्ट इंडीज से है, वेस्ट इंडीज, और इन्होंने सभी फॉर्मेट से अभी हाल ही में रिटायरमेंट ले ली है। Next question. What does the UNFPA 2025 report reveal about India's total fertility rate? यानी कि जो अभी रिपोर्ट आई है यूएनएफपीए की, उसमें जो इंडिया के टोटल फर्टिलिटी रेट है उसके बारे में क्या बताया गया है? तो जो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9% हमारी रह गई है, जो अभी डिक्रीज हुई, मतलब कम होकर ये 1.9% रह गई है, जिसका मतलब है कि ये जो है बिलो रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे है। ये रिप्लेसमेंट लेवल जो होता है उससे बहुत नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which portal was relaunched by Quality Council of India on World Accreditation Day 2025? जो 2025 में वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे यानी कि विश्व प्रत्यायन दिवस पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कौन सा पोर्टल पुनः लॉन्च किया गया है? तो वो पोर्टल है हमारा NAPL। इस पोर्टल को दोबारा से लॉन्च किया गया है और NAPL जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नेशनल एक्रीडिटेशन
accreditation board for testing and calibration laboratories। तो ये जो है NAPL बोर्ड की आपकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which union territories has recently become the 29th legislature to join the national ई-विधान एप्लीकेशन? देखिए कौन सा जो यूटी है उसने हाल ही में राष्ट्रीय ई विधान आयोजन आवेदन में शामिल होने वाला 29वां विधानमंडल बन गया है। तो वो यूटी है हमारा पुडुचेरी। पुडुचेरी ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय ई विधान आवेदन में शामिल हो गया है। Next question. Who chaired the 29th meeting of the Financial Stability and Development Council held in June 2025? इनके जून 2025 में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 29 जो बैठक हुई थी उसको किसने डिसाइड किया था? तो वो किया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो हमारी निर्मला सीतारमन की निर्मला सीतारमन जी ने इसे डिसाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the Global Tourism Ambassador for Maldives in June 2025? यानी कि जून 2025 में मालदीव के लिए इस वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है कैटरीना कैफ को। कटरीना कैफ को यहाँ पर एम्बेसडर बनाया गया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक रिटेन जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26? यानी कि अ, जो वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए 2025-26 के लिए जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो क्या यहाँ पर रखी है? तो वो विश्व बैंक ने वो रखी है 6.3%। यानी कि 2025-26 में भारत की जो जीडीपी है वो 6.3% की रेट से बढ़ेगी। तो ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।